हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विथ रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के टॉप 50 प्लस क्वेश्चन, ठीक, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज हम सभी क्वेश्चन करने वाले हैं जो पूछे गए हैं और जो इसमें से ही पूछे जाते हैं, ठीक। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से अपने। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो देखिए कह रहा है नहीं थी, तो मिस्र, चीन, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी और किसके नहीं थी? तो ग्रीक का सभ्यता, ठीक। आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन है अपना, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक था? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ तक फैला हुआ था, ठीक। अगला देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? तो सुरकोटदा से मिले थे, ठीक। कहाँ से? सुरकोटदा से मिले थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन जो है राजस्थान में है। कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से प्रयोग किया गया था? तो क्या था? सेल खड़ी। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, ठीक। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था, ठीक। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, मतलब कैसे थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, जनजातीय थे? तो क्या बोलेंगे? शहरी थे, ठीक। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। किससे? ईंट से बनाए जाते थे। अगला देखिए, तो हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का करते थे? कपास का करते थे, ठीक। किसका? कपास का। आगे देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी ने 1921 में खोज की थी, ठीक। चलिए अगला देखिए, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो बंदरगाह किसे बोलते हैं? लोथल को बोलते हैं, ठीक। अगला देखिए, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो लोथल में हुई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो क्या बोलेंगे? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, 4 भागों में बटा हुआ था। अगला देखिए, चलिए अब यहाँ से देखिए, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो उसे क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता, ठीक। क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो अब क्या बोलेंगे? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति समता स्थिर नहीं थी। तो आपका ये हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ठीक। चलिए आगे देखिए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो लोग कैसे थे? उचित समतावादी, ठीक, उचित समतावादी। अगला देखिए, सिंध का नखलिस्तान यानी कि सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा गया? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता था सिंध का नखलिस्तान या बाग, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? तो क्या बोलेंगे? त्रिभुजाकार था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए,
अब इसमें क्या करना है आपको, मैच करना है, ठीक। तो देखिए हड़प्पा, तो हड़प्पा कहाँ से हो जाएगा, हड़प्पा यानी कि किस नदी के किनारे है, तो क्या बोलेंगे मोहनजोदड़ो किसके किनारे है, लोथल किसके किनारे है, और फिर क्या है कालीबंगा किस नदी के किनारे है। तो देखिए जो आपका हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का आपका क्या हो जाएगा, सिंधु नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, ठीक। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो कालीबंगा से मिले थे, ठीक। अगला, सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है, तो क्या बोलेंगे कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो क्या बोलेंगे सिंध यानी कि पाकिस्तान, सॉरी, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, सिंध यानी कि पाकिस्तान, ठीक। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाए गए, यानी कि बड़े बड़े जो स्नान घर थे कहाँ पाए गए, मोहनजोदड़ो में पाए गए थे, ठीक। अगला देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो आपका हो जाएगा आदि शिव, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, लोथल, सॉरी लोथल हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक। अगला देखिए, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, तो क्या बोलेंगे बैल का, ठीक। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो लोथल है भारत में, ठीक। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था, हड़प्पा था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं, तो क्या बोलेंगे हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो लोहे से परिचित नहीं थे ये लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी क्या करना है, मैच करना है आपको। चलिए देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, सिंधु सभ्यता उत्तरी सीमा पर क्या है, तो मांडा जम्मू कश्मीर, ठीक। सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिम सीमा सुतकांगे टू बलूचिस्तान, ठीक। अगला देखिए, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, अभी क्या लिखा हुआ था, चिनाब नदी के किनारे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है, सतलज नदी के किनारे। अगला देखिए, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली मिलता है कहाँ पे मिलता है, धौलावीरा में मिलता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो क्या बोलेंगे लाल रंग का उपयोग हुआ था, ठीक। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है, ठीक। चलिए अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। अगला देखिए, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ पर है, सौराष्ट्र में। और देखिए आगे, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई के पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे सर जॉन मार्शल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो क्या था आपका बैल था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में, ठीक।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट तीजी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। अगला देखिए, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अगला देखिए, चलिए इसको मैच करना है आपका। तो आपको लोथल से क्या प्राप्त हुआ था? कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ? धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ? वनवाली से क्या प्राप्त हुआ? तो आपको क्या करना है? मैच करना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, लोथल से क्या मिला था? तो लोथल से हमें क्या मिला था? डॉक यार्ड। ठीक, लोथल से क्या मिला था? डॉक यार्ड मिला था हमको। मैच कर लेते हैं, लोथल से डॉक यार्ड मिला था। कालीबंगा से क्या मिला था? जुता हुआ खेत के साथ मिले थे। धौलावीरा से क्या मिला था? तो धौलावीरा से आपको मिला था हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। वनमाली से क्या मिला था आपको? पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए अब, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? शेर का नहीं हुआ था। ठीक, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान यानी कि जोड़े में जो थे 100 प्राप्त हुए थे? कहाँ से प्राप्त हुए थे? लोथल से प्राप्त हुए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन के नाम से जानते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? दानिबाबाद से प्राप्त हुआ था। ठीक, हड़प्पा वासी किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में थे, यानी कि किन धातुओं का आयात करते थे? तो चांदी, टिन, सोना, ये तीनों था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा वासी लाजवर्द यानी कि भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदू कुश क्षेत्र के दक्सा से करते थे। ठीक, बदक्सा से। अगला देखिए, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो कौन सा स्थल है? मुंडीगाक व सुरतोगोई। तो आपका आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक, अगला क्वेश्चन, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? तो लोथल था, सुतकांगेटुर, कुर्नालसी, अल्लादीनो, कोई नहीं। इनमें से सभी, लोथल भी था, कुंतासी भी था, अल्लादीनो और बालाकोट, ये सभी थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा, भैंस, हिरण, तो इनमें से सभी का हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो क्या हुआ था? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति से प्राप्त हुई थी? तो ये भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। अगला देखिए, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले? चन्हुदड़ो से प्राप्त हुए थे। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चलिए ये देखिए, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के साथ तरह से? तो ये भी आपका हो जाएगा लोथल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए इधर से, रुक जाइए, ये हो जाएगा आपका स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? गुजरात में हुई थी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? चावल। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, कारण क्या है? वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक, तो आपका आंसर देना है ए और दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं। ठीक, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, ये भी सही है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट होते, ये भी सही है। आगे कह रहा है तथा आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला देखिए,
सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपका देखिए ये क्या सही हो जाएगा आपका इसमें, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, ये भी सही है, और भारत में कपास वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है, एक और दोनों। ठीक, आगे देखिए, इसको भी आपको मैच करना है। ठीक, चलिए देखते हैं। मांडा कहाँ पर है, दयामाबाद कहाँ पर है, कालीबंगा कहाँ पर है, राखी गढ़ी कहाँ पर है, सबको आपको बताना है। तो सबसे पहले मांडा आपका कहाँ है, ये उत्तर में था आपका जम्मू कश्मीर में। दयामाबाद कहाँ है, दयामाबाद आपका कहाँ था, दयामाबाद आपका था दक्षिण में, तो ये कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में था। कालीबंगा राजस्थान या हरियाणा, तो अब क्या बोलेंगे, कालीबंगा आपका कहाँ जाएगा, राजस्थान, राखी गढ़ी हरियाणा में जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक, आगे देखिए, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, शेर के। चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था H.K. मैके ने, J.H. मैके ने किया था। ठीक, तो ये आपके टॉप 75 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन यानी कि आप भी देख रहे हैं कि इसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, कब कब पूछा गया है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।